गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा था और आज उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए हम पढ़ेंगे महावीर जैन के बारे में, क्योंकि हम इस बात से वाकिफ़ है कि जो समय हम पढ़ रहे हैं 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व का जो समय है वो धार्मिक बदलाव का समय है, धार्मिक परिवर्तन का समय है। क्योंकि हमें पता है इस समय में जो मौजूदा वैदिक धर्म था वो बहुत ही मुश्किल और महंगा हो गया था। जनसाधारण के लिए उसे अपनाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। तो एक धर्म साधारण कैसे हो, कैसे वो सस्ता हो, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग अपनी यात्राओं पर निकले हुए थे और उन्हीं एक यात्राओं में निकले थे महावीर जैन। तो उन्होंने क्या ढूंढा वो बाद की बात है। सबसे पहले जो ये महावीर हैं जिनको हम जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं वो कौन थे। महावीर जैन का जो वास्तविक नाम है वो वर्धमान था। और इनका जो जन्म है वो 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जो जंत्रिका एक जनजाति थी उसके मुखिया थे। जंत्रिका जनजाति के मुखिया थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि वर्धमान जन्म से क्षत्रिय थे तो गलत नहीं होगा। वर्धमान की माँ का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी एक जनसंघ था, उसकी राजकुमारी थी त्रिशला जिनकी शादी सिद्धार्थ से हुई थी और इन दोनों के मिलन से वर्धमान का जन्म हुआ था। वर्धमान की शादी कर दी गई थी यशोदा से और वर्धमान और यशोदा से एक पुत्री का जन्म भी हुआ था। लेकिन 30 साल की उम्र में ही वर्धमान ने अपना घर छोड़ दिया और जंगलों में भटकने लगे। 12 साल तक वो जंगलों में घूमते रहे। इन 12 सालों के दौरान उन्होंने बहुत कठोर तपस्याएं की, जैसे एक टांग पर खड़े रहना, चावल का केवल एक दाना दिन में खाना, और भी अनेक प्रकार की तपस्याएं इन्होंने करी और अपने शरीर को बहुत तड़पाया, बहुत कष्ट पहुंचाए। और इन 12 सालों के बाद, इन 12 सालों की कठोर तपस्या के बाद वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो वो ज्ञान था उसको कैवल्य कहते हैं। कैवल्य का मतलब होता है
सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज मतलब सबसे बड़ी ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान। और इस कैवल्य को प्राप्त करने के बाद वर्धमान कहलाए महावीर। महावीर मतलब एक महान हीरो, एक महान नायक। महावीर को फिर जिन भी कहा जाता है। जिन का मतलब होता है विजेता। और इनको निग्रंथ भी कहा जाता है। निग्रंथ, निग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त। और इसी जीन शब्द से निकला है जैन, जिसका मतलब होता है विजेता, अपनी इंद्रियों का विजेता, अपने लोभ लालच मनसा सबका विजेता कहलाता है जैन। तो प्रश्न ये उठता है कि इन 12 सालों की तपस्या के बाद महावीर जैन ने जो कैवल्य प्राप्त करा, जो मोक्ष प्राप्त करा, वो क्या था और कैसे उस कैवल्य से मनुष्य के दुखों का अंत हो सकता है। तो वो क्या था वो हम देखते हैं। तो महात्मा महावीर जैन ने 5 चीजें बताई। सबसे पहली चीज थी सत्य, यानी कि ट्रूथ, कि एक इंसान को सच बोलना है, उसे झूठ नहीं बोलना है। और जो सत्य है, जो सच है, वो चाहे कितना भी कड़वा हो, चाहे उससे सामने वाले इंसान को, सामने वाले प्राणी को कष्ट हो, लेकिन सच बोलना है। दूसरा अहिंसा, यानी कि नॉन वॉयलेंस। महावीर ने कहा कि अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा मतलब कि किसी भी प्राणी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से चोट नहीं पहुंचानी है। और अहिंसा का सबसे ज़्यादा जोर, सबसे ज़्यादा एम्फेसिस महावीर जैन ने ही करा। तीसरी जो चीज़ इन्होंने बताई, ब्रह्मचार्य, यानी कि सेलिबेसी। ब्रह्मचार्य का मतलब कि अपनी 5 इंद्रियों को अपने बस में रखना। अपना जीभ, नाक, कान और अपना स्किन, जो 5 इंद्रियां हैं, उनको अपने कंट्रोल में रखना, अपने वश में रखना। और चौथी चीज़ इन्होंने बताई थी, वो थी अपरिग्रह, यानी कि नॉन पोजेशन।
एप्रीग्रह, नॉन पोजेशन। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी भी चीज़ को पोजेस नहीं करेगा, मतलब किसी भी चीज़ को अपने पास नहीं रखेगा, चाहे उसे उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो। उसे अपना सब धन दौलत परिवार सब छोड़ना है, सब चीज़ों का त्याग करना है। और जो पांचवी और आखिरी बात महावीर जैन ने बताई थी वो थी अस्तेय। अस्तेय मतलब कि कोई भी व्यक्ति वो चीज़ नहीं लेगा जब तक उसको वो चीज़ नहीं दी गई हो। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को ग्रहण तब तक नहीं करेगा जब तक वो चीज़ उसको दी ना गई हो। अगर इसको हम एक उदाहरण से समझना चाहें कि कोई भी व्यक्ति भोजन तब तक नहीं लेगा जब तक कि सामने वाला उसको अपनी इच्छा से देता नहीं है, कि मांग के भोजन नहीं लेगा। अगर कोई उसको अपनी इच्छा से भोजन दे देता है तभी वो भोजन को लेगा, भोजन को मांग करके नहीं लेगा। इसका ये अस्तेय होता है। और ये 5 बातें अगर मैं इनको शिक्षाएं कहूँ तो ये 5 शिक्षाएं महावीर जैन ने इन 12 सालों के अंदर खोजा और बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 5 चीज़ों का पालन करता है, 5 बातों का पालन करता है, तो वो अपनी आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन 5 शिक्षाओं का अनुपालन करता है तो वो अपनी आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। क्योंकि महावीर का ये मानना था कि एक इंसान के अंदर आत्मा होती है और वो आत्मा बार बार जन्म लेती है। और वो जन्म इसलिए लेती है क्योंकि हर एक आत्मा की इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं। और उन डिजायरों के कारण, उन इच्छाओं के कारण मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। और अगर एक व्यक्ति इन 5 बातों का पालन करेगा तो उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। और जैसे ही इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो उस आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। वो दोबारा पैदा नहीं होगी, उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसको कैवल्य मिल जाएगा जो महावीर जैन को मिला था। तो यहाँ पर हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये है कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है कि हर आदमी में एक आत्मा होती है और वो जो आत्मा है वो अपनी इच्छाओं के कारण बार बार जन्म लेती है। और अगर हम उन इच्छाओं को समाप्त कर दें तो आत्मा को दोबारा पैदा होने की ज़रूरत नहीं है और उसे मोक्ष मिल जाएगा। दूसरी बात, जैन धर्म भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता था। जैन धर्म भगवान को नहीं मानता था क्योंकि महावीर का ये मानना था कि इस संसार की उत्पत्ति किसी भगवान ने नहीं की, बल्कि ये इवोल्यूशन के माध्यम से हुई है। प्रकृति ने पुनः अपने इवोल्यूशन के माध्यम से इस संसार को बनाया है और कुछ नेचुरल
नियम हैं, कुछ प्राकृतिक नियम हैं जिनके दम पर, जिनके सहारे ये पृथ्वी, ये जो संसार है, ये बसा हुआ है। तो महावीर भगवान के अस्तित्व को नकारते थे। लेकिन अगर हम तुलना करें जैन धर्म की बौद्ध धर्म से, तो हम पाएंगे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि जैन धर्म अहिंसा पर बहुत अधिक एम्फसिस करता है, बहुत अधिक जोर देता है कि जाने अनजाने किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर किसी जीव को कष्ट पहुंचता है तो जो 5 शिक्षाएं महावीर जैन ने बताई हैं उनका अनुपालन हो ही नहीं पाएगा। और दूसरा कारण इसकी कम लोकप्रियता का था कि जैन धर्म कठोर अधिक है। क्योंकि अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको अपना गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा और उसको भिक्षु का जीवन जीना पड़ेगा। बिना भिक्षु के जीवन जिए बिना आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और जो भिक्षु बनता है उसको भी बहुत कठोर जीवन जीना पड़ता था कि जैसे सबसे पहले तो उसको अपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितना भी उसके पास पोजेसन है वस्तुओं का, वो सारा उसको त्यागना था। उसके पास जो भी है वो उसको त्यागना था। दूसरा, उसको खुद अपने सिर के बाल अपने हाथ से उखाड़ने थे, जो कि बहुत पेनफुल होता होगा। तीसरा, कि कोई भी जैन भिक्षु या भिक्षुणी मांग करके भोजन नहीं लेंगे। अगर उनको कोई इच्छा से दे देता है तो वो खा लेंगे, वरना अगर कोई नहीं देता है तो भूखे रहेंगे। और वो जो भोजन है जो उनको मिला है वो उनको सूर्य अस्त होने से पहले, यानी कि सूरज डूबने से पहले खाना है। अगर उनको भोजन सूरज उगने से पहले, सूरज ढलने से पहले मिल जाता है और अगर वो नहीं खाते हैं तो फिर उनको खाना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी उनको फॉलो करना, उनको मानना आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था। और इसी वजह से जो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म की तरह इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। लेकिन आज भी जैन धर्म व्यापारिक समुदायों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि जैन धर्म अपने फॉलोअर्स को खेती करने से मना करता है। क्योंकि जब कोई किसान खेती करता है तो उसमें जाने अनजाने बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की हत्या होती है। तो अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाता है। और यही वजह थी कि जो जैन धर्म है वो ज़्यादा किसानों में लोकप्रिय नहीं हुआ, वो मज़दूरों में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, बल्कि वो ज़्यादा व्यापार में, जो व्यापार करने वाले समुदाय हैं उनमें ज़्यादा लोकप्रिय हो पाया। तो ये था महावीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन करत करत अभ्यास के होत जड़मति सुजान, पत्थर आवत जावत है, सील पर परत निशान। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।